हमने यहाँ पे हमारे वो बछड़े बछड़ियाँ थे जिनको हमने केजेस में रखा होता है। उनके लिए हमने डीप बेडिंग का जो मेथड है उसको कम्प्लीटली तो नहीं कि बहुत लंबा अर्सा तो नहीं, मेरे ख्याल में 15-20 दिन या महीना के लिए हमने वो किया था। उसका फ़ायदा ये था कि हम यहाँ पे ये भूसा तो नहीं, ये जो स्ट्रॉ है ये डालते जा रहे थे, जो जिसके ऊपर वो अपना पूप और पी करते थे और हम इसको और इसके ऊपर डालते जाते थे। उसका एक फ़ायदा तो ये था कि यहाँ पे कोई स्मेल नहीं थी इसकी वजह से उनके पूप और पी की, और एक वो भी बड़ी साफ़ सी जगह पे रह रहे थे, उनको ड्राई बैठने के लिए ड्राई और साफ़ जगह मिल रही थी। अब उनको तो यहाँ से हमने शिफ्ट कर दिया है ज़्यादा सर्दी के बायस, और इसको हम मल्च के लिए पोटैटोज़ के ऊपर डाल देंगे। इसका थोड़ा सा काम मैंने इस पर कल किया था, एक जगह से उठा के इसको मल्च के तौर पे डाला था पोटैटोज़ पे। अब इस हिस्से को उठा के, तो ये जो पोटैटोज़ हमने लगाए हुए हैं, तो ये जो पोटैटोज़ अंदर हमने लगाए थे जिनके ऊपर हमने मिट्टी नहीं डाली थी, सिर्फ ये स्ट्रॉ डाल दिया था, ये उनके ऊपर चली जाएगी। आलू एक ऐसी रूट है जिसका जो ट्यूबर है, ये जो हम खाते हैं आलू, इसको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए। अगर वो हो तो ये ग्रीन सा हो जाता है। वो जो ग्रीन होता है वो खाने के लिए वो इतना अच्छा नहीं होता, इवन दो कि वो ऐसा भी मुज़र सेहत नहीं है कि उससे वो है पॉइजनस, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर खाया जाए तो वो पॉइजनस है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में वो इस तरह से पॉइजनस नहीं है, लोग उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन इस बैरर के हम उसको उस कैफियत में ना पहुंचने दें। और अगर ज़्यादा धूप लगेगी और ज़्यादा देर पड़ा रहेगा तो वो सारे का सारा फिर हरा हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम इस तरह की मल्च जो है उसके ऊपर डाल देंगे। हम डबल माइंडेड। इस मल्च के ऊपर इतनी सारी मुर्गियों की फीड है इसके अंदर, वो एक दिल चाह रहा है कि इसको थोड़ी देर मुर्गियों के साथ रहने दें, वो इसमें से अपनी फीड चुन लें और फिर हम इसको डाल दें, लेकिन नहीं, अब यही काम करते हैं, इसको मल्च के तौर पे बिखेर देते हैं। It's very heavy. Yesterday ये जो रो हमारे राइट हैंड साइड पे है, इसमें मैंने डाला था काफ़ी सारा। आज इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो दूसरी रो है, आज इस रो पे इसको डालना शुरू करते हैं। कल मैंने इसको वैसे छोड़ दिया था क्योंकि इसके अंदर मैंने क्लोवर, आई थिंक इट इज़, वो मैंने प्लांट किया था, तो वो भी चूँकि नाइट्रोजन फिक्सर है तो इसको मैंने छोड़ दिया था। हाफ वे इस ये जो लेफ़्ट हैंड वाली रो है इसमें वो मैंने लगाया हुआ है। तो अब ऐसा करते हैं कि बाकी हिस्से में और चेंज ऑफ प्लान, हम इसके साथ वाली जो नेक्स्ट रो है ना, हम इस नेक्स्ट रो को में डालते हैं ये, और ये जो लेफ़्ट हैंड वाली जिसमें मैंने क्लोवर लगाया था, इस सारी में क्लोवर ही लगा देंगे। ये एक अलग से तजुर्बा हो जाएगा इसका क्लोवर का। इसलिए इस रो में मुझे बहरहाल मल्च तो और डालनी पड़ेगी काफ़ी सारी, लेकिन वो हम सादा स्ट्रॉ ही डालते हैं इसमें, और इनमें ये जो हैं, ये जिसमें मैन्योर मिक्स्ड है, वो इन रोज़ में डाल देते हैं। So far so good. Potatoes are coming along very nice.
वैसे तो पोटैटोज़ ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे शेड है, वो आपको भी महसूस हो रहा होगा, मुझे भी महसूस होता है कि यहाँ पे सनलाइट जो है ना वो कम है, उसकी वजह से प्रोडक्शन में फ़र्क ज़रूर आएगा। क्योंकि ये जो पोटैटोज़ हैं ये बाहर की तरफ लीन कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू रीच टू द सनलाइट। तो बहरहाल ये दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये तो चैलेंजेस साथ रहेंगे। आई एम नॉट रियली दैट मच बॉदर्ड अबाउट इट। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनसे हम लर्न करेंगे, और हमें पता है हमारी कुछ लिमिटेशंस भी इसमें साथ हैं, वो लिमिटेशंस भी हमारे साथ रहेंगी। इसको एक मेरा जी चाह रहा था कि इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट हम बाहर करें जहाँ पे ओपन सनलाइट है, ताकि हमें अगर यील्ड को कंपेयर करना पड़े तो हमें वहाँ पे पता चल जाएगा कि यील्ड कैसी आ रही है इसकी। एनीवे, अभी मैं वो ले आता हूँ और उसको यहाँ पे हम डालते हैं। मेरा तो ख्याल था इस एक बेड को मैं कंप्लीट करूं, लेकिन वो पाकरम को रेडी चाहिए थी, वो व्हीलबैरो, सो उन्होंने उसको इधर एम्प्टी कर दिया। बाकी व्हेन ही कम्स बैक फिर मैं बाकी इसमें डालूंगा, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं इंशाल्लाह।